93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। राजर्षि दरवाजे को इतनी जोर की आवाज से खोल के अंदर आया कि सब राहुल का मातम भूलकर उसे ही देखते रह गए। आपस में कुछ लोग खुसुर फुसुर भी करने लगे। राजर्षि और राहुल बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक हादसे में राहुल की अचानक मौत हो गई। घर पे बीच आंगन में लाश कफन में लिपटी रखी थी। धीमे कदमों से नम आंखें लिए राजर्षि उस ओर बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम जमीन पे रखते वक्त सोच रहा था कि कहीं आंखों में उसके रुके हुए आंसू छलक के गिर न जाएं। राहुल की लाश तक जैसे ही पहुंचा तो खुद को रोक नहीं पाया और दोस्त के सीने से किसी बच्चे की तरह लिपटकर रोने लगा। कान राहुल के सीने से छुआ तो राजर्षि ने उछलते हुए कहा, राहुल जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई, मैंने इसकी धड़कनें सुनी है, राहुल जिंदा है, इसका दिल धड़क रहा है। अरे आप लोग क्या देख रहे हैं, जिंदा है। उसकी बात सुनते के साथ ही जैसे अफरा तफरी मच गई। राहुल के पिताजी तुरंत ही दौड़े दौड़े आए और जवान बेटे के जिंदा होने की उन्हें आस थी, पर जब उन्होंने उसके सीने से अपने कानों को लगाया तो पता चला कि राहुल जिंदा ही नहीं है। पर राजर्षि ने अपने कानों से सुनी थी धड़कनें। वो अड़ गया और दोबारा राहुल के सीने पे कान लगा के उसकी धड़कन को सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार धड़कन की जगह सुनाई उसे कुछ और ही दिया। मैंने कहा था ना कि आज राहुल की लाश देखोगे तुम। राजर्षि तुरंत वहां से भागा बाहर की ओर और दौड़ता रहा बेतहाशा पागलों के जैसे। हांफते हांफते उसे याद आ रहा था। दो दिन पहले रात का वक्त था। सोने की तैयारी कर रहा था राजर्षि। आखिरकार आंखें बंद करके लेट ही गया था और टीवी की आवाज उसने धीमी कर दी। उस धीमी धीमी आवाज में ही राजर्षि को लगा जैसे वो कमरे में अकेला नहीं है, कोई आस पास है, कोई उसे देख रहा है। राजर्षि बहुत गहरी नींद के नशे में तो था, लेकिन सो नहीं रहा था। टीवी की आंखों में पड़ती रोशनी चुभ सी रही थी और उसी में लगा जैसे कोई सामने आकर खड़ा हुआ है और करीब आकर कानों में उसने धीरे से कहा, 2 दिन बाद राहुल की लाश दिखेगा। राजर्षि उस वक्त बेहद बुरी तरह चौंक के उठा। लेकिन बुरा सपना समझ के वापस सो गया था और उसका वही सपना शायद आज सच भी हो गया। अंधेरा चारों तरफ घिर गया था। राजर्षि दौड़ते दौड़ते थक चुका था और सड़क पे ही एक कोने में रुक के कुछ देर पेट पकड़े हांफता हुआ खड़ा रहा और फिर झुककर सांस लेने की कोशिश भर की थी
जिस वक्त झिंगुरों की आवाजों के बीच उसे एक हंसी सुनाई दी और वो आवाज दोबारा उसके कानों में पीछे से बोली, मैंने कहा था ना, राहुल की लाश देखिएगा तू। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। किस्मत में अगर जिंदगी लिखी हो तो मौत भी दूर से खुशी खुशी तमाशा देखती है। पलट के राजर्षि ने देखा तो एक कार शायद सिर्फ 6 इंच दूर ही रुकी थी उससे, और उस कार का ड्राइवर चिल्लाता गालियां देता हुआ बाहर निकला। के अंधे इंसान, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी जो मेरे गाड़ी के सामने आकर के खड़ा हो गया। तू पता नहीं कहां से चले आ जाते हैं। मरने का ही शौक है तो कहीं और जाके मरिए। राजर्षि के लिए इतना सब कुछ झेल पाना बहुत ज्यादा था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उस गाड़ी वाले ने तुरंत गाड़ी से पानी की बोतल निकाल के 2-4 छींटे मारकर उसे जगाया, और जैसे ही राजर्षि उठा तो उस आदमी ने उससे पूछा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, जिसके जवाब में राजर्षि पहले तो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने उसे पूरी बात बताई। उस गाड़ी वाले ने पूरी बात सुन के राजर्षि को गाड़ी में बिठाया और उसे घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी चलाता हुआ राजर्षि को समझाता रहा। देखो राजर्षि, जिंदगी में कई ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे हम जिंदा इंसान लड़ नहीं सकते। तुम्हें तो ये दुआ करनी चाहिए कि राहुल जहां भी हो, जैसा भी हो, उसे कोई तकलीफ ना हो। इतनी बात तो वो आदमी ठीक ही बोला, लेकिन अचानक बोलते बोलते ही उसकी आवाज बदल गई। यही दुआ तुम्हें अपने पिताजी के लिए करनी होगी, क्योंकि कल वो मरने वाले हैं। ये वही आवाज थी जिसने राजर्षि को पागल कर रखा था। राजर्षि ने जैसे ही ये सुना, वो जैसे किसी बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडा होकर वहीं जम गया। वो आदमी गाड़ी चलाता हुआ एक बार फिर उसकी ओर पलटा और सिर्फ हंसता गया, हंसता गया। राजर्षि जैसे बेहोशी से उठकर होश में आया हो, एक झटके से उसने उस चलती कार का दरवाजा खोला और चलती हुई गाड़ी से बाहर कूद गया। सर में और हाथ पैर में बहुत चोटें आई, और जब आंख बेहोशी से खुली तो हॉस्पिटल में था। बेहोशी से जागने पे जिस बात के डर से वो गाड़ी से कूदा था, उससे एक सवाल पूछ लिया कि वो किससे बात कर रहा था। ये सुनते ही राजर्षि ने उन्हें गौर से देखा। सफेद साड़ी पहने हुई थी, हाथ में चूड़ियां और मांग में उनके सिंदूर नहीं था। राजर्षि के मुंह से सिर्फ यही निकला कि वो पिताजी से बात कर रहा था कि तभी उसकी मां के हाथ से सारी चीजें छूटकर फर्श पर गिरी और उन्होंने रोते रोते बताया कि पिताजी की मौत तो 3 दिन पहले राजर्षि की
एक्सीडेंट की खबर सुनकर हार्ट अटैक से हो गई थी। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। राजर्षि को एक आवाज ने पहले बताया कि उसका दोस्त राहुल 2 दिन के बाद मरने वाला है। 2 दिन बाद और राहुल राहुल सचमुच 2 दिन के बाद मारा गया। राहुल के घर से भागते वक्त रास्ते में एक आदमी ने उसे लिफ्ट दी और राजर्षि से बात करते हुए उसने उसी औरत की आवाज में राजर्षि को बताया कि उसके पिताजी बहुत जल्द मरने वाले हैं। राजर्षि अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गया और अस्पताल में जब आंख खुली तो पिताजी उसके पास थे। लेकिन तभी कमरे में उसकी मां आई और उसने बताया कि राजर्षि के पिताजी की मौत 3 दिन पहले उसके एक्सीडेंट की खबर सुनकर हार्ट अटैक से हो गई थी। राजर्षि इस बात का जवाब देने उस ओर पलटा जिधर उसके पिताजी बैठे उसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके पलटने के बाद वहां कोई दिखाई नहीं दिया। 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर राजर्षि घर पहुंचा। हाथ पैर के जख्म तो भर गए थे, लेकिन सर की चोटों की पट्टियों को खुलने में अभी भी वक्त था। राजर्षि बस दिन भर लेटा ही रहता था। बुरी तरह टूट चुका था। एक इंसान जितना झेल सकता था, शायद उससे कहीं ज्यादा वो इस वक्त परेशान था। घर पे 3 दिन से लेटे लेटे राजर्षि पूरी तरह से थक चुका था। आज उसे काफी वक्त के बाद नींद आ रही थी। चुपचाप लेटा ही था कि एक आवाज आई, जैसे कमरे के बाहर के कॉरिडोर के कोने से कोई राजर्षि के कमरे की ओर आ रहा था। आवाज आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब आती जा रही थी। राजर्षि उठा और उठ के लंगड़ाता हुआ दरवाजे तक गया, लेकिन बाहर झांकने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वापस आने को पलट के एक कदम बढ़ाया ही था कि एक बार फिर राजर्षि तुरंत वापस दरवाजे पर पहुंचा और इस बार बत्ती जलाकर देखा, लेकिन फिर से उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। राजर्षि ने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे के पास ही काफी देर खड़ा रहा, लेकिन वो आवाज दोबारा नहीं आई। अगली रात और उसके बाद की 2 और रातें उसी तरह दरवाजे के पास खड़े खड़े ही बीती। राजर्षि ने सोच रखा था, चाहे जो हो जाए वो कोई ध्यान नहीं देगा आज की रात इन सब पर। कमरे में सिर्फ पंखे के खड़खड़ा के चलने की आवाज थी, जो कि गर्मी के मौसम में राहत कम और शोर ज्यादा कर रही थी। पंखे की आवाज से परेशान एक तकिए से अपना कान ढक के करवट लेके लेटा और ठीक
उसी वक्त राजर्षि अपने फेफड़ों में भरी पूरी की पूरी हवा के जोर से जितनी तेज चीख सकता था उतनी तेज चीखा। चलता हुआ पंखा उसके पैर पर गिरा था। उसके पैर घुटने से बुरी तरह कट तो गया ही था, साथ ही पंखा भारी होने से घुटने के पास हड्डी को बहुत नुकसान पहुंचा था। राजर्षि की हालत ऐसी थी कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जहां डॉक्टर्स को उसकी एक टांग काटनी पड़ी। दर्द के इस माहौल में राजर्षि को सिर्फ वही 3 और 4 दिन याद आ रहे थे जब हर रात उसे अपने कमरे के बाहर एक आवाज सुनाई देती थी। राजर्षि को चलने फिरने के लिए अब बैसाखी की जरूरत पड़ती है, और यही आवाज आज राजर्षि की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है, क्योंकि राजर्षि को चलने फिरने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। राजर्षि को एक आवाज ने बताया कि उसके दोस्त और पिताजी की मौत होने वाली है। पिताजी के लिए करनी होगी। राहुल की लाश देखेगा तू। और हुआ भी ठीक वैसा ही। फिर अपने ही घर में उसने लगातार 4 रातों तक बैसाखियों पर किसी के चलने की आवाज को सुना, और फिर उसके पैरों पर पंखे के गिरने से एक पैर को काटना पड़ा, जिससे वो खुद भी बैसाखियों पर ही आ गया था। और जब उसने ये समझा कि ये आवाज उसी को बताने के लिए थी कि वो खुद एक न एक दिन ऐसे ही चलेगा, कि तभी राजर्षि ने एक आवाज और सुनी। राजर्षि अब जानता था कि कोई भी आवाज जो वो सुनेगा वो शायद उसकी जिंदगी की एक सच्चाई बनेगी। ऐसे ही परेशानी में लेटे लेटे अपने कमरे में उसने सुना। पानी की ये आवाज ऐसे बंद कमरे के अंदर सुनने के बाद राजर्षि को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसे पानी से दूर रहना चाहिए। अब तो नहाने से भी राजर्षि को डर लग रहा था। 2 हफ्ते बीत चुके थे राजर्षि को बिना नहाए। अब राजर्षि और किसी जानवर में कोई फर्क समझना मुश्किल लग रहा था। घर पे सबके बार बार पूछने की वजह से राजर्षि परेशान हुए जा रहा था। वो घर से बाहर पास के पार्क में जाके बैठ गया और काफी देर वहां बैठ के जब दिल हल्का हुआ तो वापस घर की ओर निकला कि ठीक तभी उसके सामने डरावने सपने में जो नहीं सोचा होगा उसने,
सच हो गया। एक कोने में टिन के छप्पर के नीचे खड़े होकर राजर्षि अपनी किस्मत को कोस रहा था कि वो बाहर क्यों आया था। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन बारिश तो जैसे हर एक पल और ज्यादा तेज होती जा रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था। राजर्षि उन्हीं बैसाखियों के सहारे अपने घर की ओर पानी को चीरता हुआ निकल पड़ा, लेकिन पानी तो जैसे बारिश से ना भरा हो, किसी समंदर से आया हो। उसका बहाव बढ़े जा रहा था और राजर्षि की हिम्मत जवाब देती जा रही थी। उसी हालत में अचानक जैसे सब कुछ शांत हो गया। बरसात हो रही थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। और उसी सन्नाटे में अचानक राजर्षि को एक आवाज सुनाई दी। बुरी तरह से डरा हुआ राजर्षि जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और कुछ 5 से 10 कदम आगे बढ़ाए ही होंगे कि तभी एक खुले मैनहोल में राजर्षि का पैर फंस गया। राजर्षि की जिंदगी के आखिरी लम्हे थे ये, और इन्हीं लम्हों में उसे याद आ रही थी 1 महीने पहले की बात। रात का वक्त था। ऐसी ही बरसात में राजर्षि नशे में धुत अपने घर की ओर लौट रहा था। शिवानी को रास्ते में देखा तो उसका गुस्सा अचानक से जाग गया। शिवानी से जब भी वो अपने प्यार की बात करने जाता, वो मना कर देती। राजर्षि काम धाम नहीं करता था, सिर्फ अपनी आवारागर्दी और गुंडागर्दी में ही लगा रहता था। दिलेर शिवानी ने उस दिन फिर से घर जाने के रास्ते पे उसको दुत्कारा, तो उस रात बारिश के माहौल का फायदा उठाकर राजर्षि ने वो वहशीपन कर दिखाया जिसके बाद हमेशा शिवानी को लोगों ने उसकी पीठ पीछे ताने मार मार के एक दिन आत्महत्या करने पर उसे मजबूर कर दिया। उस रात हुई घटना का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह था, राजर्षि का दोस्त राहुल। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने सभी चीजों से इनकार कर दिया, और उसके इनकार करने के कुछ दिन के बाद ही राहुल की मौत हुई। राजर्षि के पिताजी की मृत्यु स्वाभाविक थी। उनका इन सारी घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस वक्त जिस गड्ढे में राजर्षि का पांव फंसा पड़ा था, वहां उसे एक आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस गड्ढे से खुद को बचाने की राजर्षि जितनी कोशिश करता, वो उतना ज्यादा ही उस गड्ढे के अंदर खींचता चला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बारिश रुकी, माहौल में शांति ही शांति आई, लेकिन पानी में राजर्षि की लाश उभर कर ऊपर की ओर आई। मैं हूं प्रवीण,
और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।